गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन हो जाए, फिर क्या चीज की बारी आती है? आमीन। अब मसला रहा आमीन का। आमीन का मसला क्या है? तो हम कहते हैं आमीन कहनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता। हम आमीन के मुनकर नहीं है। आप आमीन कहते हैं नहीं कहते? सब कहते हैं। आमीन कहनी चाहिए लेकिन आहिस्ता। मेरे भाई कहते हैं आमीन कहनी चाहिए लेकिन ऊंची। मैंने कहा आओ फैसला करा लेते हैं, कोई दलील आप भी दिखा दो, कोई मैं भी दिखा देता हूं। जी फरमाएं। मैंने कहा आप कहते हैं ऊंची कहो, कोई दलील? कहते तू कहते है आहिस्ता कहो, दलील? मैंने कहा चलो पहले दलील मैं पेश कर देता हूं। आमीन क्या चीज है? आमीन किस चीज का नाम है? बुखारी शरीफ में लिखा है काला अता आमीन दुआउन, कि आमीन दुआ है। कहते जी हाँ। मैंने कहा दुआ के दो तरीके हैं, आहिस्ता भी मांगी जाती है, ऊंची भी, लेकिन कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? तो कुरान कहते हैं उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, बेहतरीन दुआ आहिस्ता है। कुरान कहता है बेहतरीन दुआ आहिस्ता, उसमें कोई रियाकारी नहीं होती, सिर्फ खालिक व मखलूक के दरमियान है। तो आमीन दुआ है और कुरान कहता है दुआ कैसे करो? अच्छा तरीका है कि आहिस्ता करो। हम इसीलिए आमीन को दुआ समझते और आहिस्ता कहते हैं। मैंने कुरान से दलील दे दी और हदीस से, तू फरमा। अब सुनो, हमें दलील देता है जामे तिरमिज़ी में है समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु आमीन व मद्द बिहा सौता। हजरत वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से मैंने आमीन सुनी, हुजूर ने नमाज में आमीन ऊंची कही, उसे को बिल्कुल सर आंखों पे। ये हदीस तो मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ईमान से बता। सियालकोट वालों जरा दिल पे हाथ रख लो, मैं सवाल पूछने लगा हूं, जवाब इस बच्चों के बस की बात नहीं है। हदीस है, सच्ची है, सही है, ठीक है, हुजूर ने ऊंची कही। लेकिन भाइयों एक फैसला ईमान से बता दो, हुजूर इमाम थे या मुक्तदी थे? बोलिए बोलिए। तो तू भी इमाम को कह ऊंची कह, तो मुक्तदियों क्यों कहता है? नहीं समझे? 10 अल्लाह के रसूल ने तो इमाम बन के ऊंची कही है और तू मेरे मुक्तदियों को खराब कर रहा है। भाइयों थोड़ा गुजारा, इमाम को कह दे फैसला हो जाएगा। हुजूर मुक्तदी तो नहीं, हुजूर तो इमाम है। सिर्फ साहबा के नहीं, इमामुल अंबिया है, हुजूर तो अंबिया के इमाम है। तो हुजूर ने इमाम बन के ऊंची कही और तो मुक्तदियों क्यों कहते हैं? कोई जवाब इस धरती पे नहीं है। आओ मैं जवाब देता हूं। आप मुझसे पूछेंगे चलो मौलाना हुजूर ने ऊंची फरमाई तो तुम्हारा इमाम ऊंची कह दे, उन्होंने तो छड़ दो, अपने घर की गल कर लो, फिर तुम्हारा ऊंची कह दे, ये ऊंची क्यों नहीं कहता? सुने, मैं कहता हूं इसी के साथ अगली लाइन में एक और हदीस भी है। यही सहाबी कहते हैं समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु आमीन व खफ़ज़ बिअसौता, मैंने हुजूर पाक की आमीन ऊंची सुनी थी तो आहिस्ता भी हुजूर आमीन कहते थे। अब हदीसें दो हो गई हैं, आहिस्ता भी ऊंची भी। तो अब फिर तो हम जवाब देते हैं हुजूर पाक ने सिर्फ आमीन ऊंची नहीं कही। एक हदीस में है हुजूर पाक ने सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह ये जो दुआ पढ़ी जाती है खड़े होके, ये भी ऊंची कही। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात भी एक हदीस में ऊंची पढ़ी। तो फिर ये तुम ऊंची क्यों नहीं पढ़ते? तो इन सब का जवाब है कि हुजूर पाक ने सहाबा को समझाया था जो नए नए ईमान लाए थे कि इन जगहों में मैं चुप नहीं रहता, मैं ये अमल करता हूं। बयान जवाज के लिए था, सबको समझा। आम अमल नहीं था कि हर वक्त करो, हर वक्त आहिस्ता वाला था जो कुरान के मुताबिक था। ऊंची पढ़ के एक दफा बताई थी कि इधर मैं खामोश नहीं रहता, मैं ये पढ़ता हूं। असल मसला ये है। लेकिन मेरे भाई को खुदा पाक हज पे ले जाए, उसने काम खराब करके रख दिया है, और हमारा मुक्तदी को भी अल्लाह हज पे ले जाए, इसने अपने मौलवी से पूछना भी गवारा नहीं किया। अब अगली बात सुने, अगर वो कोई सहाबी वाली रिवायत पेश कर दे जिसमें सहाबा ने ऊंची कही हो, फिर हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह ले आओ। कहते हैं हदीस पाक में है, सही बुखारी में है, अम्मन इब्नु जुबैर व मम्माहू फ़इन्न लिल मस्जिद लज्जतन। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने आमीन कही और साथियों ने भी आमीन कही, मस्जिद नबवी गूंज उठी। तो इसमें तो सबकी बात आ गई। तो अब सब कहें। मैंने कहा मेरे भाइयों ये हदीस मेरी सर आंखों पे। दो सवाल करता हूँ। पहला सवाल, अगर सहाबा की तुमने माननी है तो हजरत उमर ने 20 रकात तरावी शुरू कराई है, वहां सहाबी तुम्हें क्यों भूल जाता है?
हजरत उस्मान ने जुमा की 2 अज़ानें शुरू कराई हैं, वहां इतना बड़ा खलीफा राशिद दोहरा दामाद साहबी क्यों भूल जाता है? कोई गुजारा है? कोई ठंड पाइए? अच्छा, एक बात मैं और करता हूं, ये जो हदीस है कि सहाबा ने ऊंची आमीन कही हजरत इब्न जुबैर के साथ और मस्जिद गूंज उठी, मुझे बता इसमें नमाज का लफ्ज कहाँ है? ये तो दुआ वाली आमीन थी। मैं कहता हूं अल्लाह तुम सबको मदीना ले जाए। मस्जिद गूंज उठी आमीन पे, ये नमाज वाली है? भाई उस सहाबी ने दुआ की थी, सहाबा ने आमीन कही थी, इस हदीस में तो नमाज का लफ्ज ही नहीं है। थोड़ा गुजारा मेरे भाई, जहां अमीन देखता है नमाज पे फिट कर देते हैं। थोड़ा अभी हजरत मोहल्ला कह रहे थे ना, वो कुनूत नाज़िला नु कुनूत वितर से फिट कर देते हैं। थोड़ा गुजारा, थोड़ा सा गुजारा भाई, यूं नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। सुने, एक मसला मैं सुना दूं। एक साथी ने मुझे कहा, मौलाना मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इज़ा अम्मन अल इमाम फअम्मिनू, इमाम अमीन करे तो तुम भी अमीन करो। फमन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं नमाज में, तो उसकी पिछले गुनाह बख्शे गए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बिल्कुल हदीस है, मैं मानता हूं, मैंने हदीस पढ़ी है, सर आंखों पे मेरे ईमान का हिस्सा। इमाम आमीन कहे, तुम भी आमीन कहो, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई वो तो बख्शा गया। मैंने कहा मैं मानता हूं। कहते फिर, मैंने कहा मुझे ये बता, तुमने कभी फरिश्ते की आमीन सुनी है नमाज में? कहते हैं नहीं। मैंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया, फरिश्ते आमीन कहते हैं? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा अब हुजूर ने फरमाया फरिश्ते कहते हैं, और हमने तो आज तक नहीं सुनी, अब क्या करेंगे? तो मेरे भाई एक ही जवाब है कि फरिश्ता आहिस्ता आमीन कहता है, फरिश्ता आहिस्ता कहता है। हुजूर ने फरमाया जिसकी आमीन फरिश्ते के साथ मिल गई बख्शा गया, तेरी तब मिलेगी, वो भी आहिस्ता कहे, तू भी आहिस्ता कहे। ये वो आहिस्ता कहे, तू ऊंची कहे, तेरी कैसे मिलेगी? भाई तवाफुक का एक माना तवाफुक बिल अल्फाज है, दूसरा माना तवाफुक बिल कैफियत भी तो है ना, कि कैफियत भी एक दूसरे के साथ मिले। लोग समझते हैं आमीन की अलिफ वो जहां शुरू करे नून जहां खत्म करे ये मिलना है। भाइयों अगर ये मिलना है तो आवाज मिलना भी तो है ना। तो उसने आहिस्ता कही, हमने भी आहिस्ता कह दे, फैसला हो गया।